बिहार में रोजगार की जरिया ना होने की वजह से अक्सर लोग बाहर पलायन करते हैं ताकि घर की बात जो है चल सके और बाल बच्चे जो है किसी सरकारी स्कूल में पढ़ सके। अभी जो है नवादा जिला के बार्सिंग प्रखंड अंतर्गत मसूदा गांव में है और सामने देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो पीड़ित परिवार हैं उनके अंदर जो है कोहराम मचा हुआ है, सारे परिवार का जो है रो रो कर बुरा हाल है। घटना ये हुआ है कि एक व्यक्ति जो है मसूदा गांव के बंगलौर जो है कमाने के लिए जा रहे थे और रास्ते में ही फिर गर्मी की वजह से जो है उनकी मौत हो गई। हमारे साथ जो है ये मसूदा गांव के मुखिया हैं, मुखिया प्रतिनिधि नवलेश कुमार जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है इस घटना पर इनका क्या प्रतिक्रिया आता है, क्या कहेंगे सर? हाँ देखिए, पहले तो घटना ये है कि 5 दिन पहले ये जो मनोज नाम है इसका, मनोज चौधरी, तो वो संघमित्रा ट्रेन से दानापुर टू बंगलौर जा रहे थे। तो दानापुर टू बंगलौर जो है ये किसी भ्रमण के लिए नहीं जा रहे होंगे, जब भी जा रहे होंगे तो मजदूरी करने के लिए जा रहे होंगे। और तमाम जो नेता आते हैं तो जैसे ही चुनाव आता है सारे लोग कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो गरीबों की सरकार बनेगी, पलायन जो है रुकेगा, आपको घर परिवार में जो है यही रोजगार जो है मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है सारे वादे जो है एकदम बेकार हो जाते हैं और लोग जो है गरीब ही रह जाते हैं और अमीर जो है अमीर होते चले जाते हैं और गरीब लोगों को जो है बाहर बराबर पलायन करने का ये जो है सोचते हैं। तो आखिर इसका मुख्य वजह क्या समझते हैं? देखिए, मुख्य वजह तो पलायन का तो सबसे बड़ा वजह बेरोजगारी ही है। आप जानते हैं कि बिहार में रोजगार का क्या स्थिति है। बिहार में उद्योग धंधा तो बिल्कुल नगण्य अवस्था में है। अब नवादा का देख लीजिए, बगल में चीनी मिल था, चीनी मिल को भी बंद करके सीमेंट फैक्ट्री में उसको अपडेट कर दिया है। तो उससे भी तो प्रदूषण ही हम लोग को मिलेगा, ज़्यादा फायदा तो हम लोग को नहीं है। लेकिन अब ये व्यक्ति है, अगर इसको रोजगार यहाँ मिल जाता, अगर बिहार में रोजगार मिल जाता तो अगर इसकी मृत्यु भी होती तो पूरे बिहार में ही कहीं होता। लेकिन ये व्यक्ति की मौत 5 दिन पहले हुआ है। अब 5 दिन के बाद इसका लाश आज मौत की वजह क्या है? मौत की वजह ऐसे लोग तो कह रहे हैं कि लू लगा हुआ है, लेकिन वहाँ से जो थाना, जो रेलवे स्टेशन से, जो पुलिस स्टेशन से जो फ़ोन किए थे तो वो बोले हैं कि अभी मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि उसको लूक से मौत हुआ, क्योंकि उसके मुँह से फेन आ रहा था, झाग आ रहा था। गर्मी ही जो है ये वजह है मौत का? हाँ, गर्मी। आयु क्या रही है मनोज जी का? आयु मुझको अभी 35 साल होगा। 35 साल है। बाल बच्चे कितने हैं? बाल बच्चे उनका लगता है 4 बच्चा है, तो 3 बेटी 1 बेटा है। तो 3 बेटी का तो शादी कर चुके हैं। गरीब फैमिली से तो पहले ही मतलब कहिए। तो स्वाभाविक है कि जो बाहर लोग पलायन करते हैं तो गरीबी ही जो है पलायन का एक जो है मुद्दा हो जाता है। कहीं ना कहीं बाहर इसीलिए जाते हैं ताकि हमारे घर का परिवार का जो है 2 वक्त का रोटी जो है सही से मिल सके, घर परिवार जो है बढ़िया से रह सके। आज जो है तमाम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और सारे लोग के जो है आंखें नम है और मनोज जी के लिए जो है आवाज़ बनना चाह रहे हैं। आखिर मुखिया जी जो है यहाँ के, आप जो है मुखिया हैं, आपके तरफ से उनको क्या सहयोग रहेगा? देखिए, हमारा सहयोग तो उनके साथ शुरू से ही है। जब से उनकी मृत्यु हुई हमको पता चला कि नागपुर में ऐसे हुआ है। हमारे एक मित्र जो हमारे साथ पढ़ते थे, उसके पिताजी वहाँ थे, हम उनको फ़ोन किया। वो उसी समय से हमको सूचना मिला, आधा घंटे के बाद से वो व्यक्ति जो वहाँ का हमेशा साथ रहा। एम्बुलेंस भी उन्हीं के अथी से हुआ है। उसमें उसके बाद एम्बुलेंस में जो आने जाने का जो भी खर्च लगा उसमें हम लोग सहयोग करेंगे अपना। बाद में जैसे आता कबरी अंत्येष्टि योजना, तो उसके तहत आप एक सर मुखिया हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के जो आलाधिकारी होंगे, कहीं ना कहीं इनका जो मौत हुआ है गर्मी की वजह से हुआ, तो जो भी इनको लाभ मिलना चाहिए, उचित मुआवजा जो मिलना चाहिए, तो आप एक मुखिया हैं, लोग गरीब परिवार हैं, तो आपके तरफ से सहयोग हो तो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे कुछ जो है मदद मिल सकता है? नहीं, इस मामले में सीओ साहब से बात हुई है आपदा को लेकर के, तो वो अभी थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन है और उसमें रेलवे का भी इंश्योरेंस का मैटर बनता है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि उनका जो टिकट है उसमें इंश्योरेंस है कि नहीं है। अगर इंश्योरेंस होगा तो फिर हम लोग उसको क्लेम करने का प्रयास करेंगे, उसमें भी उनको फायदा होगा अगर होगा तो। पलायन सर कब तक रुकेगा ये? अब पलायन का तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो सरकार है वही पलायन पे बात नहीं करती है, रोजगार पे तो बात ही नहीं करती। तो हम लोग तो आम आदमी हैं, क्या बताएं। आखिर बिहारी को लोग जो है टारगेट क्यों करते हैं? इससे आप कितना सहमत? क्योंकि पिछली बार भी देखा जाए तो लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो बिहार का जो लोग हैं 40 में से 39 सीट जो है देने का काम किए थे। आखिर बिहारी जो है लोगों पर विश्वास करते हैं, नेताओं पर विश्वास करते हैं, उनके बड़े बड़े वादे के झांसे में आ जाते हैं, इसके बावजूद इन्हें कुछ नहीं मिल पाता है। देखिए, अब इस व्यक्ति को देखा जाए तो ये महाराष्ट्र कमाने के लिए बेंगलोर की तरफ जा रहे थे। अब महाराष्ट्र और गुजरात, अगर जो मान के चलिए कि अगर बिहार जो बीमारू राज्य में आता है, अगर इसका प्रोग्रेस हो जाए, यहाँ रोजगार मिलने लगे, तो हमको नहीं लगता है कि दिल्ली, मुंबई और ये आपका गुजरात चल पाएगा। तो सरकार तो जो है केंद्र में जिसकी भी सरकार है या जो पावरफुल मंत्री है वो वही सारे स्टेट से बिलोंग करते, तो कभी चाहते ही नहीं है कि बिहार में रोजगार का जो समस्या है वो ख़त्म हो सके, क्योंकि उनको भी तो यहाँ से चाहिए ना लेबर। अभी जो है चुनाव खत्म हुआ है लोकसभा का, और पहले जो चुनाव से पहले देखा जा रहा था कि किसी व्यक्ति को ठेस भी लगता था तो बड़े बड़े नेता जो है उनको देखने के लिए चले आते थे। आज जो है आपके गांव में एक व्यक्ति की जो है लू लगने से मृत्यु हुई है। क्या लगता है चुनाव के बाद जो भी प्रतिनिधि जीते हैं या फिर जो भी प्रतिनिधि जो पहले हार चुके हैं, जो भी समाज सेवी थे, अब जो है इनके द्वार पर आ पाएंगे?
नहीं, हम मुझे नहीं लगता कि वो कोई आने वाले, क्योंकि अभी हम रास्ता में देखे विवेक ठाकुर अभी जो वर्तमान सांसद बने हैं, तो अभी वो आए हैं, जस्ट वारसलीगंज आए हैं, लेकिन उनको हम लोगों से कोई मतलब नहीं है वैसा। शायद उनको पता भी रहेगा तब तो आएंगे ना। नहीं पता, जानकारी की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर हम बताएं भी, क्योंकि लोग तो जान रहे हैं 5 दिन से ये घटना घटी है, तो अगल बगल के लोग तो सारे लोग जान रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटना घटी, लेकिन अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया। विधायक है, सांसद है और अन्य भी जनप्रतिनिधि है। चलिए, जो भी हमारे साथ जो है मसूदा गांव के नवलेश कुमार जी थे, जो यहाँ के मुखिया जी भी हैं, तमाम बात जो रख रहे थे। बाकी कुछ ग्रामीण हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास कर लेते हैं कि आखिर इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम हो भी आपका? रंजिश कहाँ घर है आपका? मस्जिद आप क्या करते हैं? ये राजमिस्त्री काम करते राजमिस्त्री का काम, यानी आप जो है घर परिवार में यही रह के काम करते हैं ना? जी। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जितेंद्र साहब। आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं मसूदा गांव क्या में। काम करते हैं आप? काम तो करते हैं, बाहर ही जाते हैं कमाने के लिए। बाहर आप भी जाते हैं? कहाँ हाँ, जाते हैं? दिल्ली जाते अच्छा, हैं। दिल्ली में क्या करते हैं आप? दिल्ली में गोदाम में काम करते हैं। कितना मिलता है आपको? मिलता है 10-12 हज़ार रुपया। 10-12 हज़ार मिलता है, उसमें खा पी के कितना बचता होगा? 5-7 हज़ार रुपया बचता है। 7 हज़ार जो है, कितना जो है वहाँ परिश्रम करते हैं, तमाम जो है खाना पीना, रोग बीमारी जब होता होगा तो आपको देखने के लिए कौन आते हैं? वही जिसके यहाँ काम करते हैं वही दिखाता है, फिर महीने में वही काट लेता है हिसाब। ज़्यादा कुछ हो गया तो? ज़्यादा कुछ हुआ तो वो भी नहीं झेल पाता है। ज़्यादा कुछ होगा तो नहीं झेल पाएंगे। नहीं। यानी कहीं ना कहीं घर परिवार चलाने के लिए आप लोग जो है मजबूरी में बाहर में, पूरी में बाहर में जाते हैं। किसी को शौक नहीं। आप लोगों को यहाँ यदि रोजगार मिल जाए तो आप लोग बाहर नहीं इसलिए जाएंगे, नहीं जाएंगे बाहर। जब यहाँ मिल जाएगा रोजगार तो हमें जानने से क्या मतलब है वहाँ। क्या भैया बाहर जाइएगा आप लोग? नहीं जाइएगा सर? नहीं सर। कोई भी लोग नहीं कहेगा कि हम लोग जो है बिहार के बाहर जो है जाकर काम करेंगे, क्योंकि सोच सकते हैं कि सबसे बड़ा दुख यदि होता है तो परिवार को छोड़कर जो है अन्य जगह पर जो है जाकर काम करना होता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का पलायन। तो जो भी सरकार आती है कहीं ना कहीं ये कहती है कि हमारी सरकार बनेगी तो गरीबों की सरकार बनेगी, लोगों का जो है पलायन रोकेंगे। लेकिन अब जो है आज़ादी का लगभग जो है 77 साल हो गया है अब तक, लेकिन ये पलायन जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो बिल्कुल आप लोगों को सतर्क होना पड़ेगा और नेताओं के जो बड़े बड़े वादे होते हैं इनके प्रति भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे लिए कौन सच्चा नेता होगा, कौन जो है हमारे दुख सुख में खड़ी रहेगा, किसका जो है वादा पूरा होगा उसी को जो है समर्थन करना है। बाकी अभी जो है मसूदा गांव में हम मौजूद थे, तमाम लोग जो है देख सकते हैं यहाँ जो है सबकी आंखें नम हैं और एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हुई है। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले जो है कई बार ऐसी घटना हो चुकी है कि बाहर में लोग जाते हैं उनकी जो है बॉडी तक जो है यहाँ नहीं पहुँच पाती है। तो बिल्कुल सबसे बड़ी ये मुद्दा है कि बाहर में जो लोग पलायन करते हैं, पलायन को कैसे रोका जाए। बाकी आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया कॉमेंट में जरूर बताएंगे। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।